हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। मैंने आपको एक बात समझाई थी। जब 24 को आपने देखा था, मार्केट में एक गिरावट आई थी, एक गैप डाउन ओपनिंग भी मार्केट में आपको देखने को मिली और उस दिन आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। मैंने आपको कुछ बातें समझाई थी। उनमें से जो हमारी पहली बात थी वो ये थी कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में, चाहे वॉर की सिचुएशन हो या फिर कोई महामारी की सिचुएशन हो या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा की सिचुएशन हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो जिसमें खतरा रहता है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में ना तो हमें सीई कैरी फॉरवर्ड करना होता है और ना ही पी कैरी फॉरवर्ड करना होता है। जो भी इन्हें करना चाहता है उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। बिगिनर्स को इन चीज से दूर रहना होता है। रिजल्ट आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। 24 को जो आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद आपको क्रैश देखने को मिला, तो सॉरी, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा कि हम पी खरीद लेते हैं, दूर का पी परचेज कर लेते हैं कि मार्केट गिरेगा और हमारा अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, या जिनके पास पैसा था उन्होंने नजदीक का भी या पी खरीद लिया उस सिचुएशन पे और कैरी फॉरवर्ड कर लिया। पर लेकिन आपको 25 को क्या देखने को मिला? गैप अप ओपनिंग और एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। तो जिन्होंने भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया होगा, डेफिनेटली उनका लॉस जरूर हुआ होगा। और ये मैंने आपको पहले दिन ही समझा दिया था कि ये गलती नहीं करनी है। जब हमने 24 का एनालिसिस किया था और 25 के बारे में अगली वीडियो बनाई थी, उसी पे ही मैंने बता दिया था कि आपको ये पीई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है या सी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ये चीजें आपको पहले ही समझा दी गई थी। इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन मैंने आपको बताया था, जो हमने कोविड की सिचुएशन देखी। क्योंकि मार्केट ना तो ऐसे क्रैश होता है, मार्केट इस तरीके से क्रैश होता है। जब भी होगा, कभी भी देख लेना, अगर गिरावट आ रही है तो फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, फिर गिरावट आएगी, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है? क्योंकि जो लोग सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं, डेफिनेटली वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें स्टॉक को बाई करना पड़ेगा, बाई करेंगे तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को आएगा। यही चीज मैंने आपको तब भी समझा दी थी और वही सिचुएशन आप देख भी रहे। क्योंकि काफी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। मैं अपने सब्सक्राइबर को, जो भी आप मेरे से जुड़े हुए हो, मैं आपको चीख चीख के कहता हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। और जब भी हमें मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम दिखाई दे रहा है या फिर ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जो हमारी समझ से बाहर है या फिर हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उस सिचुएशन पे हमें कोई भी मार्केट में पोजीशन नहीं लेनी है। पोजीशन लेने से हमें बचना है। ये चीजें आपको समझाई गई थी। चलो फिलहाल बातें बहुत होगी, हम एनालिसिस पे आते हैं। 25 का एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि हमारी मंडे को स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक 25 का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। यहां पे आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। 16,500 पे हमें क्या नजर आया? एक सपोर्ट नजर आया। लेकिन इससे भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए वो है ये, जो कि है 16,600, जिसका मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। इस पे हम नजर रखेंगे। तो पहला तो हमारा ये सपोर्ट रहेगा। वहीं रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस आपको ये दिखाई दे रहा है 16,700। अब ये रेजिस्टेंस क्यों चुना हमने? अब 25 को तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप 24 को भी एक नजर डालेंगे, जो मार्केट में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, सेम इसी लेवल पे, यानी कि 16,600 पे हमें 24 को भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है और मार्केट ने आज भी इसकी रेस्पेक्ट की है। अब यहां पे दो चीजें समझो। यहां पे 24 का जो हाई है उसका आपको ब्रेकआउट तो मिला है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ये रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दिया। अगर 16,700 का आपको ब्रेकआउट मिल गया और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, साथ ही साथ जो 25 का हाई बन रहा है इसका भी ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया,
तो डेफिनेटली मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। अब फिल होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन इस गैप को फिल करने की मार्केट कोशिश करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलनी है। उससे पहले कौन कौन से रेजिस्टेंस नजर आएंगे उनका भी हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको आगे वीडियो में सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल हम एक नजर डालते हैं हमारे एक पैटर्न पे, जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ये 2 ट्रायंगल, फिर ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए, फिर पैरेलल लाइन से मिलके बने हुए। तो ये वाला पैटर्न हमें नजर आ रहा है। आप यहां पे देखेंगे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, देखो नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट 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 वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये वाला पैरेलल पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, हमें बस इंतजार करना है जब तक मार्केट इसके बीच मोमेंटम करता रहेगा। हम मार्केट पे बस नजर बनाए रखेंगे, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर के क्या लेवल होंगे आगे हम प्राइस एक्शन की मदद से डिस्कस करेंगे। वहीं पे अगर आपको मिला इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब काफी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं, यहां पे मैं एक चीज और क्लियर करता हूं कि ये चारों पैटर्न आपने कहां एक्सप्लेन किए। ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं और टाइम टाइम पे जहां पे भी दिखते रहता है मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूं। इवन लाइव मार्केट में भी जहां पे भी हमें कोई भी सिचुएशन, जैसे यहां पे सिचुएशन नजर आ गई तो हमने आपको बता दिया। आपको ज्यादातर यही 4 पैटर्न देखने को मिलेंगे हमने जो आपके लिए ढूंढ के निकाले। वैसे बहुत सारे पैटर्न मार्केट में दिखाई दे सकते हैं, पर लेकिन मेरे पसंदीदा ये 4 है और मैं हमेशा ही ये 4 ही आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये वीक में आपको 2-3 बार या कभी कभी हर रोज भी नजर आ जाते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी इनसे बनता है। तो चलो अब मैं आपको प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,800 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,900 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे 22 को भी मार्केट पहले यहां पे क्या ले चुका, सपोर्ट। और मैंने आपको बताया है अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो ये पहले था हमारे लिए सपोर्ट, इसका जब यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है हमें, तो अब मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो तब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,500 पे हमें अपना पहला सपोर्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप नजर डालोगे तो 25 को भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। उससे पहले आप 24 को देखेंगे, जब मार्केट में गिरावट आई थी तो इसी पे ही मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर मोमेंटम दिखाया था। और जब यहां पे आप देखेंगे हमें इसका ब्रेकडाउन मिला है, ब्रेकडाउन देने के बाद भी मार्केट रिटेस्ट करने आया और इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, क्योंकि सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल का यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, सपोर्ट लेवल का हुआ ब्रेकडाउन तो ये रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। वो सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 16,500 का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,400 पे हमें अपना अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान देंगे 24 को ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया है, तो उस हिसाब से ये लेवल आपको 16,400 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकता है। आगे भी देखेंगे हम ऑप्शन चेन पे इन लेवल्स पे क्या क्या मोमेंटम दिखाई दे रहा है और हमें किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचले वाली लाइन की बात करेंगे 16,600 की है, ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 16,748 की है, जो कि आप देखेंगे 25 का हाई भी है। अब यहाँ पे जो मैंने वीडियो के शुरू में ही समझाया है, शुरुआत में ही जो हमने डिस्कशन किया था वो यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 16,700 अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन मैं आपको यहां पे क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि 16,748 का ब्रेकआउट होना जरूरी है।
अगर आप मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद रखते हैं। और ये मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये क्या है, 25th का हाई है। मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा 16,700 है, इस लेवल पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और 24 को भी सेम ही इसी लेवल पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दिया था। इसका अगर ब्रेकआउट मिल गया, साथ ही साथ हमें 25th का जो हाई है उसका भी ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने पहले भी मार्केट में कई बार देखने की कोशिश की, लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट गैप फिल कर ही कर देगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। फिलहाल हम पिवट पॉइंट की मदद से देख लेते हैं कि हमारे ऊपर के क्या लेवल रहने वाले हैं, नीचे के क्या लेवल रहने वाले हैं। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,774 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,888 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई ये सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,983 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेगा निफ्टी 50 में, आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,577 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,384 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,273 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे 3 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। अब यहां पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 16,700 पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.3 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,800 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 13.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,900 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 9.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 16,600 पे आप देखेंगे 19.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,500 पे, जहां पे 26.2 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,400 पे, जहां पे 12.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पे नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।